सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सवसागुणं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे सिद्धर्थम संदृष्टप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौकांगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्मंग सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणाम ज्ञानम जयतु शासनम जीवम द्रव्यम जिन्वर्पसेन जैन निर्भिटम देवेंद्र बिंदवंदम वंदे कम सबला। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? यथार्थ दर्शन, प्रशंसनीय, श्रद्धान। दर्शन माने श्रद्धा, अर्थात परमाणु मात्र मेरा नहीं है। हमारे भैया, हमारे मामा, हमारे चाचा बड़े बड़े त्यागियों में घुसी रहती है और पूजा करते हुए अपने को धर्मात्मा से रहते। इनकी धर्मात्मा अपने की मान्यता को छुड़ाने वाला कोई नहीं, एक तत्व चाल के अलावा। हमारे मामा जैसे धर्म को का संबंध, पूजा कर रहे, हम स्वाध्याय कर रहे, पाठ कर रहे, और बंदरा की तरह, जैसे बंदरी को अपने बच्चे से बहुत प्रेम है, फिर भी जब डूबने लगती है बच्चा को ऊपर उठाती है, और फिर जो डूबने लगेगी सो बच्चे को नीचे कर लेगी, अपन को हो जाए। ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। इंद्रिय सुख सुख है, अतिद्रिय सुख में क्या है? हम कह रहे कुछ दिन बाद ये होगा, जिसके पास ज्यादा दवाइयों का ढेर होगा ना, वो समझेगा हम बड़े आदमी हैं। कुछ दिन बाद ये होगा, दवाइयों का ढेर लगा है। वो एक कले हो रहा नामसा हो रहा जैसे हम 18 गोली खाते हैं, जी कोई गौरव की बात थोड़ी है। हम 20 गोली खाते हैं, हम 5 गोली खाते हैं। अरे हमें जीवन में कभी एक गोली की जरूरत नहीं है, इस बात को नहीं सोच पाए। हम 20 गोली खा रहे हैं। और जन तुम कैसे रह दो? हम तो 20 गोली खाता हूँ, तकलीफ है, और तुम आराम में एक गोली नहीं खाते। हे भगवान, देखते देखते ऐसी आदत पड़ जाएगी, बिना आंखों, बिना चश्मा के आंखें नहीं देख पाएंगी। तुम्हें चश्मा नहीं लगोगे, जैसे कोई बहुत अच्छी बात हो। चश्मा लग जाना, और एक बच्चे के लगा हो चश्मा, तो ये कहोगे वो तो लग ही याद आ जा, कोई खास बात नहीं। 4 नंबर है, बड़ी शान से करे जैसे कोई बहुत अच्छी बात हो। 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में 1.5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बहुत हैं। 4 नंबर है, और आयु कितनी है कि 8 वर्ष की। मर गए, कुछ लगता ही नहीं। ऐसे रूढ़ी की क्रियाएं करते करते ऐसा लगता है ये धर्म तो हो रहा है, और क्या हो रहा? ये धर्म नहीं तो क्या है? अनादिकाल से जीव को व्यवहार का पक्ष है। क्या मतलब है? व्यवहार के विषय को परमार्थ मानता है। वास्तव में हम यही हैं। ये मेरे काम है, हम अपने काम नहीं तो और कौन काम? अकेले रह जाए अगर मान लो, तो ये सोचेंगे अकेले रह गए। अरे अकेले तो थे ही, और रोटी बनानी पड़ा, वो तो बनानी पड़े, अपना ही काम है। झाड़ने बोहने ही पड़े, अपना पानी भरना ही पड़े। अकेले में क्या नहीं करोगे? न्यारे होने के लिए तरसते हैं, मूर्ख होते हैं।
हमें न्यारे रहने, और वर्णादि और रागादि भाव से अपने को न्यारा जानता नहीं। अरे न्यारे होना है कि न्यारे जानना है? न्यारे होना नहीं है, न्यारा जानना है। और सो भी किन से न्यारे होना चाहते? पहले भैयन से न्यारे भाई, फिर माता पिता से न्यारे भाई, फिर उनसे न्यारे भाई, अंत में पत्नी से न्यारे भाई, तलाक हो गई, और फिर रो रहे अपने से ही न्यारे। अब क्या करें? अब भी धर्म ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, और कुछ उपाय नहीं। ये सोचते हैं ये कोई बड़प्पन है। कई तो कह गई बस, अब हम लेट नहीं आएंगे, बस खत्म मामला। हमें क्या मतलब? और हम वहां चले गए थे, हम वहां चले गए थे, हम जिकन लगे थे, हम जिकन लगे, बस टकासी जवान रह दी। ऐसा लगता है जैसे दूसरे को धोखा दे रहा हो। पंडित टूडरमल जी महाविद्वान थे, उन्होंने लिखा, जिस प्रकार शरीर को अपना मानता है उसकी व्याख्या, शरीर के कार्य को अपना कार्य मानता है, शरीर के संबंधियों को अपना संबंधी मानता है। हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे पापा, हमारी मम्मी, अरे तुम्हारा हमारा आत्मा कब होगा? जब से सब खत्म हो जाएंगे तब हमारा आत्मा आएगा। और पूछ लो चाहे किसी, अब हमें जाने, अब हमें करने, तुम बता दे। हमने कि हम तो जब से आए तब से गए नहीं, हमें कब मारा हूं? हमें तो नहीं मालूम कि कितने भैया हैं, कितने भतीजे हैं, कितने का हैं, हमें तो नहीं मालूम। भाइयों की भी गिनती नहीं मालूम होगी। बहुओं को तो पहचानते ही नहीं होंगे, लेकिन जी क्या पहचाने? पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं, भगवान आत्मा। भेद ज्ञान नहीं किया जाएगा, रूढ़ी क्रिया करेंगे। ये व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष माने व्यवहार को ही परमार्थ मान बैठे हैं, व्यवहार के विषय को ही अपना विषय मान बैठे हैं। देव दर्शन करना क्या का है? व्यवहार से कहा। हम ऐसी परमार्थ मान बैठे, हम धर्मात्मा हो गए, बस खत्म मामला। अरे जब पिताजी सामने बैठ जाएं और ये नहीं लगे ये हमारे पिताजी हैं, तब समझना धर्मात्मा जी। पिताजी सामने बैठे हों, ये हमारी समझ, और 1 किलो सोना लेकर बैठे हों, बेटा जी ले तुम, ले संभालो, ऐसा लगता नहीं हो ये हमारा है, इससे हमारी शोभा है। तुम्हें मालूम है चक्रवर्ती 6 खंड का वैभव छोड़कर के आत्मा की आराधना करता है? तुम नहीं छोड़ सकते। हमारा हिस्सा अभी दे रहे हैं, हाँ दे रहे, लड़ रहे हो तुम। कितने संकलेश परिणाम कर लेते हैं हमारा हिस्सा। हम तीर्थ वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, सकल व्यवहार करेंगे, जितना भी होता है, स्वाध्याय करेंगे, लेकिन मानेंगे शरीर को ही अपना हो। शरीर को अपना मानना नहीं छोड़ेंगे। हमारे पिताजी, हमारी मम्मी, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये तो कुंद कुंद का स्वर है, हमारा थोड़ी है। अब नहीं करेंगे बस, अब पर को अपना नहीं मानेंगे, मजाक कर दी, जैसे पर को अपना मानना मजाक होता हो। अरे पर को अपना मानना मिथ्यात्व है, पर को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है। दुकान पे गए और जे लगी हमारी दुकान है तो समझ लो पाप हो गया। वो पाप बाद में, अज्ञान से इतने बड़े पाप होते हैं, वे अज्ञान से होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अज्ञान स्वयं पाप है। भोले बने बैठे हैं ऐसे, अज्ञान स्वयं पाप है। अज्ञान में पाप होते ये तो बाहर की बात है।
हंसी हंसी में पाप नहीं होते हैं ना, हंसी स्वयं पाप है। लेकिन समझेंगे ही नहीं। हाँ, जी इस ज्ञान को ज्ञान मानेंगे ही नहीं। हम कह रहे बंध का भय नहीं है, उदय का विचार नहीं है, समता भाव नहीं है, और कर्णन योग का विशेषज्ञ मान लिया। हम कर्णन योग के विशेषज्ञ हैं और बहिया से लड़ रहे। वो अलग है, वो अलग है। क्षयसम ज्ञान को ज्ञान मानने की ऐसी विपरीत मान्यता पड़ी है कि लगता ही नहीं आत्मज्ञान ज्ञान है, भेद ज्ञान ज्ञान है। इस ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है। ये लगता है ये तो हम रोज सुनते हैं, रोज करते हैं, ये छूटी है तो कछ नहीं छूटी है, पैसा नहीं छूटना चाहिए हमारा, हमारा पैसा नहीं छूटना चाहिए, ये तो रोज सुनते हैं। क्या में कहा है, बड़ी लटका झटका की बनियन जैसी बात है। गैस 1 महीना बाद आ जाए, 1 महीने बाद स्वाध्याय तुम्हारा छूटेगा, हमारा छूटेगा, हमें क्या करें? हमसे कब पूछे? हम तो कह रहे कभी मत जा, मान जा दम हो तो। लेकिन नहीं मानेगा। जो सोच लिया वही करेगा, जो समझा सो ही करेगा। हम इसे पुद्गल कहते जाएंगे और अपना मानते जाएंगे। यमपाल चांडाल की स्त्री कहती गई बाहर गांव गए और इशारों कर दो, बैठे बीच पे घर के भीतर। आभूषणों का लोभ आ गया। ये व्यवहार का लोभी, व्यवहार का पश्चिम ने कहा व्यवहार के विषय में राग होना, मोह होना। व्यवहार के विषय में राग होना, मोह होना, ये मेरा है, मैं इसका हूं। गाय गाय के पढ़ेंगे, सीना तान के पढ़ेंगे जैसे फटुबत हो, और समझेंगे नहीं हम। हाँ, जब योग सार का स्वाध्याय कर रहे थे, हमने सोचा आचार्य ने ये क्यों लिखा छंडव मायाचार। धर्मात्मा को मायाचार होता कहाँ है? अरे भैया धर्मात्मा हो तब ना, धर्मात्मा के बीच में तो मायाचार धरो। तुम्हें मालूम है जहां सम्यक तो नहीं होता वह अनंतानुबंधी माया होती है। छंडव मायाचार हूं, और क्या जान करके मायाचार को छोड़ो। जो ज्ञाता होता है वही त्यागी होता है। ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। दिखाई नहीं? पहली लाइन क्या टीका की? यह भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य है। सब छूटे, सब त्याग हो गया। बिन छुटवाए सभी छूटेगा, डाल न बेड़ी पांव मैंने। हे मूर्ख, पुण्यबंध में ललचा मती। ये आभूषण है ये मत मान, ये बेड़ी है ये मान। ये सोने है ऐसा मत मान। पंडित बनारसी जी कहते हैं की सो कनक जाको। जैसे हम नाली के पास निकले और एक बच्चे ने डेला फेंका और छींटा पड़ गए ऊपर से नीचे। ये हार है, ये मुकुट है, ये अंगूठी है, इनसे हमारी शोभा है, इनसे हमारा बड़ापन है। अरे तुम्हारा चक्रवर्ती जब निर्गंथ हुआ होगा तो कैसी दशा होगी? जरा चक्रवर्ती के भीतर को तो देखो, हृदय को तो देखो। और ज्यादा सुखी हो गए, और ज्यादा ज्ञानी हो गए। वे चक्रवर्ती ज्ञानी हो गए। ये पक्षी ज्ञानी हो गया आज। क्यों? मुंडाज बोले आहार दान के समय में, ये पक्षी ज्ञानी हो गया। कौन सा? गीध पक्षी। कैसे ज्ञानी हो गया? तुमने कैसे पहचानो? कि हमने ऐसे पहचानो, इसकी मान्यता बदल गई, दृष्टि बदल गई। आंखें में बड़ोसी है, जैसी निगाह खोटी है। जी का मतलब तुमने कैसे रन? तुम का डॉक्टर हो?
इसकी निगाह खराब है कि अच्छी है, तुम कैसे जानते हो? बस समझ लो कहीं उठते नहीं। निगाह अच्छी माने कहीं उठती नहीं है, बस ये निगाह है, अच्छी निगाह है। और ये निगाह खराब है, घूरी घूरी का क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या रात में चोरी की जुगाड़ है? रात में चोरी की जुगाड़ देख रहे हो, भीख मांग करके। दिन में भीख मांगने वाले के माध्यम से आए और रास्ते में घुसने की रास्ता देख गए और रात को चोरी कर गए। ये कोई बात है तुम्हारी? घूर घूर के देख रहे को दस्ती, ये मेरा है। अरे अनंत बार कौन से जीव से कौन से संबंध नहीं हुए? तुम बेटा नहीं बने कि पिताजी नहीं बने कि भैया नहीं बने कि दादा नहीं बने, क्यों मोह में नाच रहे हो? अमृतचंद स्वामी कहते मोह में मत नाचो। अनादिकाल के मोह को अब तो छोड़ो, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, बस पढ़ रहे हो, पाठ कर लो। हमने अभी हम बैठे बैठे सोच रहे थे कौन सी लाइन की व्याख्या करें, क्या करें। हम एक बात जानते ही नहीं। इस धर्म की ही हो सदा जगमाए सहज प्रभावना। अब जगत कौन सो है पता ही नहीं। ए जगवासी ये जगत इनसो तो इनका, तेरे घट में जग बसे तामे तेरू राज। जग माने जी जान दो जी जगत है, और प्रभावना माने जय हो जय हो जय हो जय हो, प्रभावना हो गई। और शरीर को अपना मानना छूटना, भावना भी जगी नहीं, प्रभावना हो गई। आत्म भावना का नाम ही प्रभावना है। अमरचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि में प्रभावना अंग का जब वर्णन शुरू किया तो क्या कहा? आत्मा प्रभावनीयम। प्रभावना नहीं, पहले प्रभावना का विषय तो छोड़ो, सोचो। हमें लड़की को ब्याह करने हैं, चिंता के मारे मरे जा रहे, क्या करें हम? भैया तुम जिसके साथ विवाह करना वो लड़का तो देख ले, बाद बाकी बाजे बैंड सब हो जाएंगे, हलवाई सब हो जाए, वो धर्मशाला सब हो जाएगी, वो तो अपन कर लेंगे सब व्यवस्था। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बैठे दिक्कत आई, लेकिन लड़का तो पसंद कर ले जिसके साथ विवाह करना है। जिसकी में रमना है उस आत्मा को तो समझ लो, जिसका सिद्धांत करना है उस आत्मा को तो समझ लो। बस नहीं, बस नहीं समझेगी जिंदगी में। और तुम बता रहे जैसे तुम हमारी सब बात मानते हो, हमारी बात अगर मानना चाहते हो तो सुनो परमाणु मात्र मेरा भी। ये हमारी बात है, यही तुम्हारी बात है, यही हमारे गुरुओं की बात है, यही हमारे देव की बात है, और यही जीवानी की बात है, और यही सच्ची बात है। और सब बातें झूठी। परमाणु मात्र मेरा नहीं। कौन से ग्रंथ में लिखा हमें याद नहीं है, शायद समाधि में उसमें ज्ञानानंद साहब का चारणा होगा। अगर तुम व्यवहार से भी हमें हमारा पिता, तुम व्यवहार से भी अगर पिता मानते हो तो हम तुम्हारे हित के लिए तुम्हारी ये सीख कह रहे हैं क्या? के देव शास्त्र का सिद्धांत करना, साधर्मी को संगति करना, तत्व का विचार करना, सत्पात्रों को दान देना, और हर हालत में भेद ज्ञान करना, समता रखना। ये कौन कहे? दान तो हम दे दिए, साधर्मियों की संगति तो कर लेंगे, लेकिन भेद ज्ञान नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं है। हम मानेंगे इसे अपना ही। बेटा मानोगे अपना तो संसार में भी दुखी होगे।
पुण्य 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 करता रहे और भेद ज्ञान न करे तो क्या होगा? स्वर्ग मिल जाए। कभी नरक के कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला, कुछ नहीं। इसका नाम कठोर परिणाम है। ये अनंतानुबंधी मान है, अनंतानुबंधी माया है। तुम्हें नहीं समझ में आती। तुम्हारी माया छूट कैसे गई? आत्मा के आश्रय के बिना। जब तक तुमने अपनी माया नहीं देखी, तुम्हारी माया छूट कैसे गई? पढ़ा होगा तुमने, कई बार सुना होगा, दरिद्री वह नहीं है जिसके पास वैभव नहीं है। जिसके पास, जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है, वह दरिद्री है। जिसके पास घर भी नहीं है रहने के लिए, नहीं, घर तो मुंडाजों का भी नहीं है। और भावलिंगी शांत प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर माने का समझत, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के नहीं कहो, ऐसा आनंद। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास वैभव नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है। अनाथ वह नहीं है जिसके माता पिता नहीं है, जो अपने मोह से उनको माता पिता मानता है। अपने माता पिता की खबर ही नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है। हमारे मेरे माता पिता होते ही नहीं है। मेरे माता पिता होंगे, जो जन्म नहीं हुआ उसका, उसके माता पिता कैसे होंगे? या चौकी के माता पिता, या तखत के माता पिता, या हॉल के माता पिता, या पर्वत के माता पिता, ये कोई बात नहीं। जिसका जन्म होता है उसकी जननी होती है, उसके जनक होते हैं। जिसका जन्म ही नहीं है उसकी जननी और जनक कैसे होंगे? जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई। अब समझ लो, जहां ना अपना कोई तहां दे अपनी नहीं। तुमने देह को भिन्न जाना कि नहीं जाना? कि ऐसे जाना जब अपना कोई नहीं बात हुआ, तब तुमने देह को भिन्न जाना कहा जाएगा। देह को भिन्न जानना शब्द है। देह को भिन्न जानना माने देह किसी को अपना नहीं माना। प्रवचन सार जी में इसे भावलिंग कहा है। द्रव्यलिंग माने केश रोज नग्न वेश, ये द्रव्यलिंग है। भावलिंग क्या है? कोई अपना नहीं। द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना नहीं होता। क्या कही? द्रव्यलिंग भावलिंग के बिना सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता, सच्चा नहीं होता। द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं, और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग सार्थक नहीं। लिंग माने चिन्ह, द्रव्य माने शरीर का। जब भीतर में पानी भरा होता है तो घड़ा ऊपर से ठंडा होता है। जब भीतर में समता भाव होता है तब ऊपर समता होती है। तो तुमरे जी कौन दुख है? आनंद का नहीं पार है। लगता ही नहीं। रूढ़ी की क्रियाओं में पड़े, ये व्यवहार का पक्ष है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस। अरे सबका कर्तव्य छूट जाना चाहिए। हम अपना भी मानेंगे तो गुरुओं की आज्ञा से मानेंगे। गुरुओं ने जिसे अपना कहते हैं उसे ही अपना मानेंगे। गुरु जिसे अपना नहीं कहते उसे हम अपना कैसे मान लें? हमारे गुरुओं ने आत्मा को अपना कहा है, शरीर को अपना नहीं कहा। अब हम अपना कैसे मान लें उसे?
इसका मतलब है हमने अपन किसी और को मान लिया है। कछु और कई शब्द अपन, अपन माने मैं, और अपना माने मेरा। ये मैं हूं, ये मेरा है। ये मैं हूं, ये मेरा है। शावकाचार में प्रतिक्रमण में लिखा, जो अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्तता है, जो अपनी इच्छा के अनुकूल प्रवर्तता है, उसे अपना मान लिया। ये भारी भूल है। इच्छा के अनुकूल प्रवर्तन है। अरे पुण्य के उदय में सब इच्छा के अनुकूल प्रवर्ति है, और पाप के उदय में कोई इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ति। हमारी अम्मा कछु नहीं करेंगी। क्या करेंगी अम्मा? होती तो क्या करती? इन लड़कों का क्या होगा? अब देखो क्या हो रहा हो। अम्मा होती तो क्या करती? कती मोह कती, निकलने नहीं देती घर से। जब तुम नहीं निकलते तो निमित्त होती, और अभिमान करती, हमारा लड़का प्रवचन कर रहा हो। भले आदमी होती तो अभी भिन्न होती। भिन्न को भिन्न जानो, अपना मत मानो। कहो भिन्न मानो अपना, इसका नाम मायाचार है, अनंतानुबंध। जिसको योगेंद्र देव ने कहा मायाचार को, छंडव मायाचारम। क्या जान करके मायाचार को छोड़े हम? तो आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं, जिन सो ही है आत्मा, यह सैद्धांतिक सार। ज्ञान भव्य निज भाव को, छाड़ो मायाचार। जिन सोई है आत्मा, यह सिद्धांतिक सार। ये सिद्धांत का सार है। हमें मालूम ही नहीं कुछ सिद्धांत का सार क्या है। 3 भवन में सार जे पढ़ रही है बस। तीन भवन में सार, और पता ही नहीं सार की, पता नहीं। सार को गैले थूता जी उड़ा है। अरे ये थूती बातें हैं, भजन में लिखी है नहीं, और सब है सब थूती बातें हैं। लगता ही नहीं ये झूठी हैं, हम झूठी कर रहे हैं। ये तो बनारसी राशि की ताकत थी जो लिख गई, झूठी करनी आचरे झूठे प्रभु की दास। झूठी भक्त ये धरे झूठे प्रभु की आस। कैसे लिखा होगा कुंद स्वामी ने? परमार्थ को जाने नहीं, वृत्ति संयम आचरे। तुम उसमें नहीं आए, अरे उसी में आए गए। लेकिन तुम्हारे भीतर जहर भरा हुआ है, हम तो परमार्थ को जानते हैं। ये तुम्हें मानने नहीं देता, तुम्हारे अज्ञान को स्वीकार नहीं कर देता। अज्ञान को ज्ञान मानने की भ्रांति पड़ी है। लगता ही नहीं दिया, एक घूंटा दिया, हंसने लगी। काय वो तो घूंटा मार रहा है, तुम लाड़ कर रहे, तुम ये लाड़ कर रहे। जीवनलाल जी थे ना, तो बच्चे पीछे फिरते, बाबा घूंसा मीठो घूंसा, घूंसा को मीठो है तो कड़वो का है। उनने दादा जी जैसे ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, दी लगी नहीं, और हंसन लगो लड़का। ऐसी दशा हो रही, हम धर्मात्मा माने बैठे हैं। अगर काऊ ने कही नहीं तो तुमने सही कैसे मान ली?
जिस बात को किसी ने कहा नहीं, टोका नहीं, तुमने सही कैसे मान ली, ये बताओ पहले। हम जिनवाणी में ऐसा कहा है? जिनवाणी में तो नहीं कहा, तो तुमने कैसे सही मान ली? तुम्हें जिनवाणी का सिद्धांत नहीं। हम खड़े कर दें तो कह दियो तुम गलती हो गई बस, और गलती का एहसास नहीं करोगे, क्या गलती हो गई? हम गुरु को गुरु ही नहीं समझते, हम देव को देव ही नहीं समझते। 8:30 बज गए और जी भैया बोले अबे तो 2-3 मिनट हैं। ए भैया 2-3 मिनट कहाँ हैं? हमने कल्पना कर ली कि 8:30 को टाइम है, 8:45 तक पहुंचेंगे। कल से 8:30 का टाइम है, तो मैंने 8:45 बजे जानेंगे, 8:30 बजे घर से चले वो टाइम। होश नहीं है, हम कर क्या रहे हैं? ध्यान रखना, कार्य कभी भी सच्चा नहीं होगा, आचरण कभी सच्चा नहीं होगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं। दिशा नहीं बदलेगी, कितनी स्पीड बढ़ाओ लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। मानते रहियो तुम अपने को चाह कछू, हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत हमने कर लो, और अब समाधि हो गई, बस ऐसे बढ़ गए, अमोर सिद्धार्थ समाधि हो रही। ये भगवान देखो, अपना नहीं मानता है, उसके परिणाम सदैव शांत रहते हैं, उसे विकल्प नहीं होते। भगवंतों की तरह जो भगवंतों का भक्त है, इसलिए उसे हर समय समाधि है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा, वह चलते फिरते हुए भी योगासन लगाए। तुम आसन लगा के वो समता भाव नहीं कर पा रहे, जो समता भाव उस जीवन में उसके चलते फिरते भटक प्रकट हो गया। उसकी दृष्टि आत्मा पर है, तुम्हारी दृष्टि संयोग पर है। ये काम कैसे करो? और ज्ञान कहता है ये काम किया नहीं तुमने, ज्ञानात अन्यत करो तुम, स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। वो तो पहले ही कह चुके, जिसने भेद ज्ञान हुआ उसका जीवन अनुशासित होता है। जिसका जीवन ही अनुशासित नहीं है, हम कहें ये सोनो है, को मान लिया, अरे पी लो दिखाई दे तो सोनो है। एक अम्मा जी मंदिर दर्शन करके चली, 3 लड़के रास्ते में मिल गए, और वे लोहे वो कनम सोने के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तोड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अम्मा जी पहुंच गई, अरे अम्मा जी तुम खूब आई, और देखो कब से कई मती जहां में तुम्हारी इच्छा है। सवेरे सवेरे हमें सड़क पर डरो मिल गो सोनो। अब 4 हिस्सा करने, 3 हिस्सा करने थे, अब 4 करने, तोड़ने की कोशिश करते रहे। फिर बोले, एक लड़का बोला, अम्मा आप हमारी बड़ी हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, एक काम करो, ये लोहे को वो ये सोने को टुकड़ा टूटत नहीं है, खूब देख ले परख ले, है तो सोनो ही। एक काम करो, अपनो सोनो तुम ले ले, हार हमें दे, भाई आसानी टूट गया, पतला सा है तो घाटे का काम, लेकिन आप हमारी बड़ी हैं, पूज्य हैं, कोई बात नहीं। कहो कौन घेर भेजा रहो, अम्मा ही तो है अपनी। और अम्मा ने सोचा सवेरे से ये बढ़िया भगवान ने भेजो। उन्होंने सोने का टुकड़ा ले लिया, अपना हार दिया, उन्हें 4 टुकड़ा करी, 1 टुकड़ा अम्मा को पकड़ा, और अम्मा जय जनन।
अम्मा सोच रही खूब ढगलाए सवेरे सवेरे बढ़िया, और बे लड़का सोच रहे खूब ढगवो अम्मा को। 3 हिस्सा तो मिल गए, और जाके जब परखवाओ बहू ने कही, आज तो काहे अम्मा बहुत प्रसन्न हो कि अरे सोने को टुकड़ा मिल गया, के सोनार को दिखा तो रहा है। अरे कहा दिखाना है, हमारी यहाँ बूढ़िया के का ऐसी है, सोनो ये बात में दिखाने का है, तिजोरी में धद्दे जाए, तिजोरी में धद्दे दिखा तो रहा है। और जब सोनार को दिखाने गई बहू और सास, उसने कहा अम्मा कहाँ से ले आएंगे, ये तो पीतल को टुकड़ा है, क्या मैं सोनू आई नहीं, पालिश है खाली, ऊपर से सोना दिखता है लेकिन सोना नहीं है। अम्मा मूर्ख थी ऐसा तुमको लगता है, लेकिन ऊपर से धर्मात्मा दिखते हैं, धर्मात्मा नहीं है ये नहीं दिखता। आत्मा समझा नहीं, धर्मात्मा हो ही गई, कैसे हो गए, और समझने की गरज भी नहीं है, करने की गरज है। हम रसी कर लगे, हम उपवास कर लें, आज हमें कछु नहीं खाने, आज संध्या को लेने, हमें एक टाइम लेने, 4 परांठे बना दियो हमारी, बस खत्म मामला। जैसे नौकर हो कोई, अब तुम्हारे 3 बजे फिर बैठो, फिर तुम्हें खवाओ, नहीं हम कौन से कहते, काउ से नहीं कहते, तो यही तो बात है। अम्मा भी धर्ममान नहीं है कि 3 बजे खा रहे हो लड़का, उसका बात्सल्य समझ रही है, जबकि बात्सल्य नहीं है, ये राग है। बात्सल्य तो सम्यक दर्शन होने पर होता है, सम्यक दर्शन के बिना बात्सल्य होगा कहाँ से। बात्सल्य में बैलेंस है, जहाँ लाड़ की जरूरत है वहां लाड़, और जहाँ चांटे की जरूरत है वहां चांटा। बात्सल्य हर जगह लाड़ नहीं है, अंधा राग नहीं है। अंधे राग को बात्सल्य अज्ञानी मानते हैं। मान लिया हमने, बात्सल्य मान लिया, अम्मा ने बात्सल्य मान लो, बेटा ने धर्म मान लो, बस हमने 3 बजे पानी दे लो, पानी पानी, और अकेला पानी रहते तो मुंह सिकुड़ जाए तुम्हारो, एक गिलास दूध नहीं दो किसी को। हम लाने के लिए तो हम हो गए धर्मात्मा, और पीने के लिए हो गए जाने कौन। दूध पीने के लिए मिलना चाहिए, लाने के लिए नहीं। जी ले आ, जी ले आ, जी ले आ, जी ले आ, बस कर, बच जाए तो बच जाए, और बासा ले आई। अगर पानी रख दिया जाए तुम्हारे लिए, पानी पीना है तो पानी ले पी ले, तो 1 गिलास दूध नहीं है, 4 नकऊ नहीं है, नेक बर्फी नहीं है, फिर बर्फी चाहिए, नकऊ चाहिए, खाजेव चाहिए, रोटी नहीं, खाजे चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। और ये कैसे कर रहे हम जी, कैसे हुए? एक टाइम को 2 टाइम में खा ले, वो एक आसन है। एक टाइम का 2 टाइम, 2 टाइम का 1 टाइम में खा लेना, ये कोई और हो करना है। अब गैस बन रही, अब दर्द हो रहा हो, अब जे हो रहा हो, ये सब तुम्हारी आसक्ति का फल है, तुम्हारी मिथ्यात्व का दंड है। क्या नहीं, कमर में दर्द हो रहा हो, अच्छा अरे आँव बन गई तुम्हारी, तो आँव भरी है, वायु भरी है। अरे तुम्हारा कर्म को नहीं जानते, वायु क्यों भर गई, इनके क्यों नहीं भर गई। भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से नो कर्म होता है। कर्म की निर्जरा का उपाय तो है नहीं, और आँव को इलाज कर रहे। आँव का इलाज करोगे तो कछु और हो जाएगो।
लीवर खराब है, बदल दे भाई। गल ब्लैडर खराब हो गो, बम पथरी हो गई, और वो तो बिना ऑपरेशन के निकलेगी ही नहीं। एक बार हमने डॉक्टर से पूछा, हमने कहा जी बता घुसी कैसे जब निकलेगी नहीं? क्या वहीं बनी है? तो हमने जब वहां बन सकती है तो घुल क्यों नहीं सकती? तुम कुपथ्य नहीं छोड़ सकते इसलिए नहीं निकलेगी, तुम्हारे पास कोई दवा है ही नहीं। जो जीव कुपथ्य को नहीं छोड़ता उसके लिए कोई औषधि है ही नहीं। आपको दर्शन दिया था, पथ्य और परहेज के साथ कोई दवाई नहीं करी जाए तो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन पथ्य और परहेज के बिना कोई दवाई काम नहीं करेगी। पथ्य परहेज चालू है जहां का था। डॉक्टर साहब का खाएं कि चांका खाओ, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है। हे भगवान, जो जिंदगी भर तुम्हें रोगी बना रहा है, चांका खाओ। वेद देव अच्छे हैं जो तुम्हारी मनौती पूरी कर दें और ये कहते रहे तुम जिंदगी भर शरीर को अपना मानते रहिए, भोगों में सुख मानते रहना, इसमें धर्म मानते रहना। एक मंदिर बनवा दो, एक मूर्ति रख दे, बस धर्म होगा। और का धर्म हो? ऐसा लग रहा है कुछ। अरे ये मंदिर के बनवाने वाले और मूर्ति को रखने वाले तुम हो। वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है। तुम क्या कर रहे हो? बस ठीक है, बढ़िया बात, लेकिन हम करेंगे रूढ़ी की क्रिया। ए भैया गुस्सा मत करो का, वो हमारी आदत में है, ये कोई बात नहीं, कहने से कम चलेगा। आदत है, गुस्सा छोड़ने से कम चलेगा। और गुस्सा ऐसे नहीं छूट जाएगी, बाहर से इतनी मंद हो गई कि पता नहीं पड़ता गुस्सा है, और अनंतानमंदी क्रोध हो। आत्मा को जाने बिना छूटने योग्य कभी छूटेगा ही नहीं। आत्मा के जाने बिना ग्रहण करने योग्य ग्रहण होगा ही नहीं। जो अनंत शक्तियों का समुदाय है, जिसके आश्रय से छूटने योग्य सब ही छूटता है और प्रकट होने योग्य सब ही प्रकट होता है, ग्रहण होता है, उसका नाम आत्मा है। बोलो लिखा है समाचार में कि नहीं? अब समाचार में लिखा है, वो उसको याद कर रहे हो। अरे हम पूछे तुम्हारे समाचार में लिखोगे नहीं? माने ये विषय तुम्हारे समाचार में है कि नहीं? जैसे वो कृषक की स्त्री ने पूछा, क्यों महाराज ये चरित्र तुम्हारी पोथियों में लिखा है कि नहीं? कि ये तो हमने आज ही देखो, हमने तो तुम्हारी पोथियों में कवियों की कल्पित अभिनेत्री नेत्री होंगी, फाड़ डालो इन पोथियों को। आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो, अहंकार छोड़ दो कि हम कच ज्ञानी हैं, हम कच जानते हैं, हम गाय लेते हैं। नहीं, गाय लेते हैं हम कछुआ है। हे भगवान, मानता इतनी खोटी है। और बस कुछ नहीं, इतना सुनेंगे और सुनने के बाद गाने लगेंगे। तुम ऊपर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, तुम्हें देख के चुप हो जाए, तुम्हें देख के धीरे गाने लगे। ये मायाचारी कहां से आ गई? ये क्रोध कहां से आ गया? एक राजा था, राजा से एक संगीतकार आया, बोले तुम्हारे यहाँ संगीत की बहुत बढ़िया रसिक लोग हैं, सबकी गर्दन हल रही है। उन्हें कल बताएंगे। राजा ने एक एक सैनिक खड़ा कर दिया, कहा कि गर्दन हली तो कट जाएगी, ध्यान रखना गर्दन कोई मत लाई। अब ये चार जो थे, चार छह जहां बैठे थे, उनकी गर्दन जो सुना सो झूमन लगे और ऐसे 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 होने लगी।
देखो, ये संगीत के रसक हैं जिन्हें मरने तक की परवाह नहीं। अमृतचंद स्वामी ने लिखा तत्व कौतूहली सन, क्या शब्द है? मृत्वा आपी, मरण की परवाह नहीं है। मर जाओगे अगर देव को आत्मा को भिन्न मानोगे, तुम्हारे संग कोई नहीं होगा, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगो, नहीं सुनने दो, तुम्हारे संग कोई नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। अकेले से डरते क्यों? आत्मा सदा अकेला है, सदा अकेलो चेतन एक, ता माही गुण बसत अनेक। कल्पना मिथ्या है, कछु तो धर्म हो कोई। अरे धर्म नहीं होगा तो पुण्य तो होगा, अरे पुण्य भी नहीं होगा। हम यहाँ बीज फेंकने, कछु नहीं होगा, ठीक है, गेहूं नहीं होगी, घास तो होगी, घास भी नहीं होगी। पंडित सदासुख दास जी कहते हैं पुण्य निर्वाण भी निर्वांछक को होता है। तुम्हारी वांछाएं भीतर तुम्हें सुलग रही हैं, विषय चाह दावा नल दो, मर्द विलाप कर दुख सो। और तुम सोच रहे हो धर्म नहीं तो पुण्य तो हो ही जाएगा। अरे पुण्य हो जाएगा, लेकिन जब निर्वांछक भाव से सुनोगे। निर्वांछ तपें शिव पद निहार, गुण 36-25। सोचो, देख गुरु आगे क्या लिखा है? निर्वांछ तपें शिव पद निहार। शिव पद कहो, जिन पद कहो, निज पद कहो, एक ही बात है। विविक्षा भेद है, इनमें भेद नहीं है। भगवान की मूर्ति सामने विराजमान है और अपन सामने खड़े हैं, ऐसे समझो हम दर्पण के सामने खड़े हैं। ऐसे समझो हम दर्पण के सामने खड़े हैं और ये प्रतिमा हमारा स्वरूप दर्शा रही है। जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, बिन बोले ही प्रकट कर रही, बिन बोले ही प्रकट कर रही, कई कछु नहीं। और सच्ची घटना है, हमने पूछा मंदिर से निकलते हुए लड़के से, बेटा भगवान ने कछु कही? कि कछु नहीं, कछु नहीं कही। हमसे तो कही है, तुमसे कही नहीं है। अरे भाई सबसे कही है, अपनी ओर देखो, अब तुम नहीं देखो तो तुम्हारा दोष। तुम्हें मालूम नहीं, गोबर से लीपा जाता था पहले। एक बाई लीप रही थी गोबर से, अब चींटियों का झुंड निकल पड़ा खेत में से, जाने कहां से। अब उसने कहा क्या करें, लीपना कैसे बंद करें? तो भाई अकल आई, खोटी, चीटी चीटी चढ़ो पहाड़, तुम पे आई गोबर की धार। हम न कहें तो हमसे पाप, और तुम न सुनो तो हम तुम पे, तुम नहीं सुनो हम, तुम नहीं हटो तो हम क्या करें? हम लीपेंगे नहीं। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, श्री गुरु सर्व के उपकारी हैं, उन्होंने तुम्हें उनकी दया का उपदेश दिया है जो नहीं सुनते हैं। जो नहीं सुन रहे हैं उनकी भी दया का उपदेश तुम्हें दिया है, तुम जरूर सुनते हो। जो दुकान पे बैठे हैं, सब्जी लगाए बैठे हैं, उनकी रक्षा का उपदेश तुम्हें दिया है। हे भाई, उनके प्रति भी कसाय मत करना, औरों के दोष देख करके कसायवान मत होना। अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से होता है। जो दुकान पर बैठे उनकी रक्षा का उपदेश तुम्हें दिया है।
अरे भाई तुम्हारी रक्षा का उपदेश है, वही उनकी रक्षा का उपदेश है, अलग अलग है ही नहीं। वीतराग भाव से ही तुम्हारी रक्षा होती है और वीतराग भाव से ही उनकी रक्षा होगी। तुम्हारी रक्षा वीतराग भाव से हो और उनकी रक्षा राग की पूर्ति से हो जाए, नहीं होगी। ठगने वाला, कम तोलने वाला, चाहे कितना ही जिंदगी भर ठगता रहे, कम तोलता रहे, उसकी पूर्ति होगी ही नहीं। और संतोषी हमेशा सुखी रहेगा। रूखी रोटी मिले, कितने आनंद से खाते हैं, तुम कुड़वा जाओगे। अभी एक मजदूर नहीं, मजदूरी का मजबूर नहीं। हमने कहा था तुम्हें, जो मजदूर होता है वह पहले मजबूर होता है। मजबूर नहीं होगे तो मजदूर कभी नहीं बनोगे। रोटी धरी बने ऐसे और खा जाए, न घी है, न सब्जी है, न चटनी है, न अनार है, न लड्डू पूड़ी बेरफी, कछु नहीं। रोटी धरी और ऐसे खा रहे, और कोई चेहरे पर शिकन नहीं, हंसना चाह रहा है। तुम मोहन भोग खा करके भी तुम इतने प्रसन्न नहीं होगे जितना वो रूखी रोटी खा करके खा रहा है। लेकिन रूखी रोटी खा करके खा रहा, ये उसकी मंद कथा है, निर्मोहता नहीं है, ये कह रहे हम। वह उसकी मंद कथा है, निर्मोहता नहीं है। और उस मंद कथा के भीतर में भी एक तीव्र कथा बैठी है। बड़े आदमी ने एक बात कह दी, कुछ कह दी होगी, वो कहता है, हे बड़े आदमी हो गए अपने घर के, हम कौन कहूँ तुम्हारे घर रोटी खाए जाते, हमारी रूखी रोटी भरी है। वो भी अंतानुबंधी मान है, उसको क्रोध मंद हो गया, थोड़ा लोभ मंद हो गया खाने पीने का, लेकिन मान बहुत तीव्र है। जिसको देख करके राजचंद्र जी ने ये लिखा, अगर यहाँ मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। सही बात है, जिनको मान नहीं है उनका मोक्ष है। अरहंत भगवान को मान भी नहीं है और संसार भी नहीं है। बोलो, अरहंत भगवान को मान है नहीं है और संसार है, फिर क्या बात है। अरे अरहंत को मान नहीं होता, अरहंत जैसा अपने को समझने वाले को भी अनंतानुबंधी मान नहीं होता। वेद ज्ञान करो हर चीज में, नहीं तो समयसार पढ़ियो चाहे नियंत्रण पढ़ियो, समाधान नहीं होगा। कल ये भैया बोले, स्वान व पत्रावल लेके बैठे, एक पत्र लेके बैठे, 4 दफे पढ़ू 6 दफे पढ़ू पता ही नहीं, और समाधान। तब तक एक फोन आ गया इंदौर से, तो उन्हें मुझे ही बताने लगे कि सुनो, किताब नहीं हो तो हम अभियान मोबाइल पे भेज रहे, जाको कहा हो तो बस हम नहीं जानते, मोबाइल पे छप जा तो है? चुप रहा PDF वाले, इतो तो हम जानते PDF कैसे कहते, वो PDF है। तुमसे कह रहा है प्रमाणिक मत बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है और उन्हें की PDF कह रहे, पंडित जी कछु नहीं जानते होंगे, और ये रोज सुनने वाले भी कछु नहीं जानते, सब PDF कह रहे। अरे तुम नहीं जानते, हम भूल गए, तो इसका मतलब क्या है? चुप रहो, खुजी काय को भरिए। मोबाइल से जो भेजता है, भेजते हैं, क्या बोलते हैं उसको? व्हाट्सएप है, PDF नहीं है। PDF तो जो छपने के लिए किताब होती है उसके PDF होता है।
जिनने भेज दो एक पन्ना लिख के व्हाट्सएप पे भेज दो, ज्यों की त्यों फोटो कॉपी छप गई, बोले ये समाधान है। तो हमने कहा इन लोगों का समाधान क्यों नहीं होता? बस पढ़े न गाए, बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, गए हैं बस। हम पढ़े न गाए थे, अरे तो गए थे तो या गए हो, हमें क्या मतलब? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं, तो हम क्या करें? इतना कहने के बाद भी एक शब्द नहीं बोले, हाथ जोड़ता है बस। जैसे अब गलती हम कह रहे हैं, दृष्टि की गलती देखो, आचरण की गलती बाद में देख लेना। आंख को इलाज करो पहले, पांव को कीचड़ बाद में छुड़ा दियो, नेकादे लगी रहे तो कोई बात नहीं। आंख का इलाज पहले करो, बम पानी आन लो, लाल पड़ गई, उसकी तिनका पहले निकालो, पांव को कीचड़ ने देर बाद छुड़ा दियो, कोई बात नहीं। और आंख का कीचड़ छूटने का, आंख का तिनका निकल जाने का अर्थ ये है, पांव की कीचड़ छुआती भी नहीं। आंख का तिनका निकल जाने का जब आंख सही देखती है तो उसकी चार अच्छी नहीं लगता। अपने कोई अपनी कसाय अपने को अच्छी नहीं लगे तो समझ लेना सम्यक दर्शन है, और दूसरे की कसाय तो काऊ अच्छी नहीं लगती, अपनी कसाय सब अच्छी लगती। लेकिन ध्यान रखना, कसाय अपनी नहीं होती, अपनी कसाय हमारी कसाय नहीं देगी तुमने। ये झापड़ पड़ेगा, हमारी गुस्सा नहीं देगी अब तुमने, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो, जैसे गुस्सा देखने और दिखाने की हो। कुंदूर स्वामी भूल गए हो, दर्शाऊं एक भक्त को, मैं एक भक्त को दिखा दे, हमारी गुस्सा नहीं देगी तुमने, अब यार झापड़ पड़ेगा, ठीक हो जाओ। अब यार बोलने लगे और चुप रहे, बाल भूल जाओगे, एक झापड़ पड़ो तो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो ये कचरा भरा कुछ नहीं, जब पूछे तो जवाब दे दियो, नहीं पूछे तो रहने दे। अबे का फायदा बोलिए से, अबे कौन लेना हाजिर करो है। बहिरात्मा बाहर का दंड न मिले उसे दंड नहीं मानता, जबकि हर समय कर्म का बंध हो रहा है। हम क्षमा भी नहीं मांग सकते, हम कह भी नहीं सकते, स्वीकार भी नहीं कर सकते। ये तीव्र कसाय के चिन्ह है। कल पढ़ा था, लक्षण कहे 10 धर्म के, सभी को मंगल रूप है। तुम्हारा मंगल कैसे होगा ये सोचो। जब तक तुमने क्षमा नहीं मांगी तुम्हारा मंगल कैसे हो जाएगा? जब तक तुमने क्षमा नहीं करी तुम्हारा मंगल कैसे हो जाएगा? अरे भाई, क्षमा मांगना और क्षमा करना ये सब व्यवहार है, व्यवहार का विषय है। आत्मा क्षमा स्वरूप है। जब तक तुमने आत्मा को नहीं देखा तब तक मंगल कैसे हो जाएगा ये बता दो। क्षमा माने आत्मा, याद करो मीनिंग। काउ डिक्शनरी में नहीं होगा, किसी शास्त्र में नहीं होगा क्षमा माने आत्मा, और सब शास्त्रों में होगा। हम कह रहे जब ज्ञान को आत्मा कहेंगे तो क्षमा को आत्मा नहीं कहेंगे। अवेद से उसे आत्मा कहेंगे और भेद से उसे धर्म कहेंगे। भेद से जब धर्म कहेंगे तो चारित्रम खल ब्रह्मो, चारित्र का नाम धर्म है। और अभेद से कहेंगे तो चारित्र रूप पढ़ने तो आत्मा धर्म रूप है। क्या चारित्र रूप परिणत आत्मा को ही धर्म कहेंगे। भेद से कहेंगे तो मनोरथ अलग है, आत्मा अलग है। शुद्धोपयोग मनोरथ है, उसे मनोरथ की सिद्धि होती है, उपचार करके कथन किया। लेकिन अभेद से कहेंगे तो आत्मा ही मनोरथ है। लेकिन तुम्हारा कल्पित आत्मा नहीं,
सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ आत्मा जो शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ है वो आत्मा। उल्टा समझा है, उसे समझाने की जरूरत है, बस समझाते रहो, सीधा कभी नहीं समझेंगे, अपने को अज्ञानी नहीं मानेंगे। जबकि आचार्य भगवान क्या कहते हैं, 12वें गुणस्थान तक अज्ञान होता है। अब बताओ क्या कहें? तुम पहले गुणस्थान में अपने को अज्ञानी नहीं माने बैठे को तैयार हो, 6 उपसम के बल से अपने को माने को अज्ञानी, हम कभी नहीं आएंगे। अरे तुम जाओ चाहे मत जाओ, सिद्धत्व की साधना नहीं करोगे तब तक पाप ही रहोगे, अद्यापि पापा। जब तक ये नहीं मानोगे आत्मा का गुरु आत्मा है, और ढूंढते फिरोगे गुरु, गुरु बनाते फिरोगे, गुरु मानते फिरोगे, और बस लेटे लेटे बस हो रही हम कैसे धर्म कर रहे हो। धर्म नहीं है, पाप है ये। रोटी खवाने नहीं, हाथ जोड़ने नहीं, विनय करना नहीं, सेवा करनी नहीं, बस लेटी लेटी मोबाइल से सुन रही बस, और धर्मा तो मान लो। ऐसे लोग भी आज हो गए जो मोबाइल से दर्शन कर रहे हो, अपने को धर्मात्मा मान रहे। मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, मोबाइल से दर्शन कर रहे। इस कोरोना के काल ने ये समझो मंदिर आने की आदत छुड़ा दी, संस्कार छुड़ा दिया, व्यवहार की ठिकाना नहीं है। मोबाइल पे ही स्थान तारा देख ली, मोबाइल पे ही हमने सब देख लो, अभिषेक देख लो, मोबाइल में ही पूजा सुन ली, मोबाइल में ही दर्शन कर ले, मोबाइल में ही प्रवचन सुन ले, बस। अब का परिचय भाव ही नहीं, हम तुम्हें जानता ही नहीं, तुम क्या जानोगे? हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। जो दिखता है वह हमें के दिखता है सो हमें। जो दिखता है वह हमें, जो दिखता है वह हम नहीं है। दिखता है वह शरीर है और दिखता है वह आत्मा है। अभी व्यवहार है, क्या समझते हो? परमार्थ को समझो, देखने वाला और दिखने वाला भिन्न नहीं है। देखने वाला और दिखने वाला भिन्न नहीं है, जानना नाड़ी जानने में आता है। दिखता हुआ और उसका भी विकल्प का निषेध करोगे तब तुम धर्मात्मा बनोगे। मैं ही देखता हूं, मुझको ही देखता हूं, मुझसे ही देखता हूं, मेरे लिए ही देखता हूं, मेरे आधार से ही देखता हूं, अथवा तो न मैं देखता हूं न मुझको देखता हूं। सर्व शुद्ध चिन्ह मात्र हूं। ओ ये कहां से आ गई? अनुभूति में से आ गई। यह है अनुभव की कलम। तुम क्या समझे? अनुभव की कलम में डुबो डुबो के लिखा है। कलम होते हैं अनुभव में, सो डुबो के लिख दियो। तुम क्या जानो अनुभव? नाम रख लो अनुभव, सो हो गए अनुभव। मैं आत्मा हूं, बस सीना खनी हो। ये आत्मा नहीं है सीना, ये हाथ आत्मा नहीं है, ये हृदय आत्मा नहीं है, ये अभिमान आत्मा नहीं है। समझ रहे हो? ये छह ज्ञान जिसके बल पर तुम ये कह रहे ये आत्मा, वो छह ज्ञान आत्मा नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान वह आत्मा है, जो जिसका होता है वह वही होता है। विचारना, अभिमान छोड़ो, धर्मात्मा दिखने का, धर्मात्मा दिखाने का और धर्मात्मा होने का प्रयास करने में आज से लग जाओ, अभी से लग जाओ। क्या परमाणु मात्र मेरा नहीं तो फिर मेरा कौन है? परमाणु मात्र मेरा नहीं और तो भी मैं दरिद्र नहीं हूं। अंतर के वैभव से ही वैभवान हूं मैं, कुछ और नहीं। अंतर के वैभव से वैभवान हूं मैं, कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं।
तुम्हारे पास कर्जा भी नहीं है और तो भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, कर्जा कुछ नहीं है, देना किसी को नहीं है, लेना ही लेना है। अब सोचो क्या होगा। टेंशन फ्री और देना है सबको, लेना नहीं कब से। अब कहां से देंगे, क्या करेंगे, टेंशन। और देना किसी को नहीं, लेना ही लेना हो, टेंशन फ्री। और न लेना हो न देना हो, फिर क्या पूछना, बोलो। अरे जी आनंद के धारा है, आनंद के अमृत के झरने झरते हैं, रमो अनंतार। हम ये कह रहे वे कहने से काम नहीं चलेगा, तो उसको स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, तो उसको दूर करने से काम चलेगा, प्रतीक्षा करने से काम नहीं चलेगा। अब कल देखेंगे, अब परसों देखेंगे। आज हम लेट हो गए, आज नहीं हो गए, अरे आज भी नहीं हो गए। ये सुनो, केवल ज्ञान में ये पर्याय इसी समय की दिखी है, लेट नहीं है। समय हो एक घटे नहीं बढ़ती। आज भी लेट नहीं हुए और आज ही लेट नहीं हुए। कल तो हमने कहीं नहीं, पढ़ो कहीं नहीं, अदरों कहीं नहीं, लेट तो रोज ही हो रहे। और परमार्थी देखो तो तुम परमार्थी हो तो व्यवहारी हो, परमार्थी देखो तो आज भी लेट नहीं हुए। भगवान के ज्ञान में झलका उस समय में परिणाम हुआ, हम क्या कर ले। और भूल तो ये है कि उसका भी दोष दूसरे का दिखाई दे रहा है, इनके कारण लेट हो गए, इनने लेट कर दो में, हम तो टाइम पे आ रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अज्ञान जहां का तहां है, बाद बाकी सोप योग न में गिरवक जाने लायक हो जाता है। इस बात को गंभीरता से सोचो, न में गिरवक जाने योग्य शुभोपयोग हो गया और अज्ञान बना ही रहा। टोडरमल जी ने क्यों लिखा मिथ्यात्व वेरी का आंसर, जो जी जैन है जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। क्यों, आज्ञा अपने हिसाब से मानते हैं। हम कहते हैं आज्ञा सम्यक होता है, आज्ञा मिथ्यात्व नहीं होता। और टोडरमल जी लिख रहे हैं जो जी जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, और जिन आज्ञा माने तो मिथ्यात्व रह नहीं सकता, और उनके भी मिथ्यात्व है। क्यों, अपने हिसाब से आज्ञा मानते हैं। पूछ तो तुमसे रहे और करने अपनी है। हम रोटी खा लें और बुखार चढ़ो है, अब पूछे तुमसे रहे और मन अपना चल रहा हो, हम क्या करेंगे। हम तो ये कहेंगे रोटी मत खा, मत खा, बोलो कछु ले लेने का। अब तुम मन अपने आप चल रहे हो, हम क्या करें। हम तो बैठ की तरह कह रहे भैया बुखार आ रहा हो तुम्हें कछ मत खा, पानी पियत रहो। अब तुम कह रहे रोटी खा लें, कछु तो खा लें, कछु तो ले लें, भगवान को ना ले। अब तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो हम क्या करें। बात तो हेतु की ये है कि अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो ताय सुनो भाई मंत्र, जाने अपने को क्या मान लो और पुण्य को बर्बाद कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए पुण्य मिल गया, देव मिल गए, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, हैं शरीर स्वस्थ शरीर मिल गया, आंखें मिल गई देखने के लिए, कान सुनने को मिल गए, जिब्या मिल गई गुणगान करने के लिए। एक समय भी खाली नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता। और द्रव्यार्थिक दृष्टि होती है, खाली तुम समझते हो, और खाली है तो जाके लें। हम पूछ रहे हमारी तिजोरी भरी है तो तुम्हारी जुआ खेले हुए खेले है। तुमने कही हमें 100 रुपया दियो, हमने की नहीं है, जाओ के ये हैं तो हमें दिख रहे, ये हैं जुआ खेलने के लिए नहीं है। हमारे पास खूब समय है लेकिन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। तुम कहते रहो जो कुछ कहना हो,
लेकिन अकार्थ नहीं आएगा ये वचन मिलेंगे नहीं कहूं। अरे हम कह रहे एक बढ़ई था, बढ़ई तो तखत हाल तो हमने क्या भी बुलाएगा। तो साधर्मी गया, उससे कहा पंडित जी बुला रहे। सब काम छोड़ के आया, तखत ठीक किया। बोले महाराज सब काम छोड़ के आए, हमें ये वचन कहाँ मिलेंगे। कहे अभी जाओ। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है जब तक आत्मा नहीं समझोगे। धर्म का प्रारंभ आज का कहां से प्रारंभ किया था। सम्यक के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। तो हमने इनसे कही कि फिर इन लोगों का समाधान क्यों नहीं होता कि ये पढ़ते ही नहीं। पढ़ते हैं जाने क्या पढ़ते, पढ़ रहे नियम सार मावन और बस इधर गीता बस सुन ली बस सुन ली बस सुन ली। अब शाम का पूरा कर लो। अब समाधान कहां से हुए। अरे यहाँ किसी को जानने से समाधान थोड़ी होता है, आत्मा को जानने से समाधान होता है। क्या कुछ समझने से ज्ञानी नहीं होता, भेद ज्ञान से ज्ञानी होता है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।